Dear students, good morning to all of you. Once again, hi, I am Rajiv Kumar. I am going to teach you regarding so important topic in your book, The Name of Rokia Sakhawat Hussain. आज पहले हम सब ने रमाबाई, रसुंदरी देवी और इस वुमेन सीरीज में तीसरा नाम रोकिया शेखावत हुसैन के बारे में जाना। इन सब की कहानी उस पर आधारित है जिन्होंने एक समाज सुधारक, समाज में एक नया आयाम स्थापित करना, महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार को दिलाना और उनके साथ हो रही घटनाएं, उनके साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशंस, जो भेदभाव, उसे दूर करने की भरपूर कोशिश करना, इससे संबंधित है। तो ऐसे ही और अक्षरों का ज्ञान सबसे पहले जरूरी है। जो किसी भी चीज को उसके सामने फाइट करने के लिए, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एजुकेटेड होना। तो कैसे एक हाउसवाइफ, कैसे एक हाउस वर्कर घर के काम को करना और उस काम को करते हुए अपने आप को कैसे स्थापित करना, ये इस सीरीज में दिखाने में आएगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे इस नाम से संबंधित रोकिया शेखावत हुसैन 1880 to 1932 was born into a rich family who owned a lot of land. रोकिया शेखावत हुसैन 1880 से 1932 was born into a rich family, जिनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। Who owned a lot of land, जिनके पास अपना खुद का भारी संख्या में, ज्यादा मात्रा में जमीन था। तो she knew how to read and write, तब उन्होंने जाना, उसके बाद भी एक अमीर घर की लड़की, और तब भी उन्होंने she knew how to read and write, उर्दू, उन्होंने इस चीज को जाना और सीखा, कैसे किस तरीके से पढ़ना और सीखना उर्दू को। she was stopped from learning बंगला एंड इंग्लिश इन दोज डेज, और उस समय में she was stopped from learning बंगला, उन्होंने बंद किया बंगला और इंग्लिश को सीखना। बट वे कैसे उसे सीखेंगे और समझेंगे, इस चीज में इंग्लिश was seen as a language that would expose girls to new ideas, मतलब उस समय जहाँ वो एक टाइम था अंग्रेजों का, दैट मीन्स ब्रिटिश शासन का, उस टाइम में भी इंग्लिश वाज सीन एज ए लैंग्वेज, जहाँ पे एक भावना बनी हुई थी कि अंग्रेजी को उस भाषा के रूप में देखा जाता था, दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज, जो लड़कियों के लिए एक नया अनुमान था कि कैसे वो उसे सीखेंगी समझेंगी। विच पीपल थॉट वी आर नॉट करेक्ट फॉर देम, जहाँ पे लोगों की सोच उन चीजों के लिए, जहां वे सोच रहे थे महिलाएं कैसे इंग्लिश सीख पाएंगी, वे नहीं सीख पाएंगी, वह सही नहीं था। Therefore it was mostly boys who were taught English, और यही कारण है, it was mostly boys who were taught English, यही कारण है कि उस अवधारणा की वजह से लड़कों को इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाती थी। रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश, रोकिया ने, उन्होंने सीखा टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश, फिर भी उसके बावजूद बंगला और इंग्लिश दोनों को with the support of her elder brother and elder sister, उसमें सहयोग था उनके फैमिली के बड़े भाई और बड़ी बहन का। She went on to become a writer, उसके बाद वे एक लेखिका बनी। She wrote a remarkable story titled सुल्तानाज ड्रीम, उन्होंने लिखा एक बहुत ही यादगार कहानी, और उस चीज को जैसे हम सुल्तानाज ड्रीम के नाम से, उसका टाइटल था इन 1905 में, टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स, ताकि उनके इंग्लिश जो विषय वस्तु को उन्होंने गहन अध्ययन किया था उसके प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, कि किस तरीके से उसे निखार लाया जा सकता है। स्किल्स व्हेन शी वाज मेडली 25 years old, जिस समय वो बिल्कुल 25 साल की थी। दिस स्टोरी इमेजिन ए वुमेन कॉल्ड सुल्ताना, उस कहानी में यह कल्पना किया गया है कि महिलाओं को सुल्ताना के रूप में पुकार सकते हैं। हु रीचेज ए प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड, मतलब अगर वे उस जगह को पहुंचती है, हु रीचेज मतलब हु रीच ए प्लेस
कॉल्ड लेडीलैंड, जहां उस जगह पे पहुंचने के बाद उन्हें लेडीलैंड के नाम से पुकारा जाएगा। लेडीलैंड इज ए प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम, मतलब यह एक फीलिंग्स है, एक भावना, ये कहने का एक्सप्रेशन ये है। लेडीलैंड इज ए प्लेस, यह वह एक जगह उनकी सोच के लिए, वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम, जहां महिलाएं स्वतंत्र होती है, टू स्टडी, उन्हें फ्री रूप से पढ़ने के लिए, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशन, और अपने काम के लिए, और एक इन्वेंशन नए नए आविष्कार कर सके, लाइक कंट्रोलिंग रेन, वर्षा पे नियंत्रण, फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स, जैसे कि एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाना, आसमानों तक पहुंचना। इन दिस लेडीलैंड द मेन had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons, जहां एक तरफ पुरुषों की तुलना में युद्ध लड़ाई में जो विभिन्न प्रकार के हथियार, गन, इनका इस्तेमाल किया जाता है लड़ाइयों के दौरान, बट यहाँ यह दर्शा रहा है ऑफ ए वार डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन्स, मतलब किसी युद्ध को महिलाओं की ताकत, उनके दिमाग की शक्ति के माध्यम से विपक्षी को पराजित किया जा सकता है। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडीलैंड विद सिस्टर सराह, शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग, जब उस समय वह उनकी स्वप्न और सोच आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर एज यू कैन सी, रुकिया शेखावत हुसैन वाज ए ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स, उनका ये भी ड्रीम था कि जैसे महिलाएं भी आसमान में प्लेन चलाए और वो उन सब जगहों पे अपने आप को विकसित करे। एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वे आर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, जहाँ एक तरफ उस टाइम में उन्हें स्कूल जाना अलाउड नहीं था, स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, कैसे कैसे अक्षरों का ज्ञान हासिल करना अपने घरों से। तो उनका ये ड्रीम था कि आज जैसे महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है, उन्हें कुछ टेक्निकल, उन्हें ये कहा जा रहा है कि दे वेयर लैक्स ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, उन्हें अभाव है तकनीकी ज्ञान का, जहां उनके साथ ये दर्शाया जा रहा है कि उन्हें अभाव है, वह इंग्लिश नहीं सीख सकती है, नहीं समझ सकती है, नहीं बोल सकती है, नहीं जान सकती है। उस टाइम में जहां स्कूल भी अलाउ नहीं है, बट उसी समय उनका स्वप्न बना कि आने वाले समय में महिलाएं हर जगह अपने देश का नेतृत्व करें, और इस रूप में वे आगे अपने आप को, उस ड्रीम को कैसे अचीव कर रही है। दिस वाज द वे इन विच एजुकेशन, वह एक ही मात्र रास्ता था जो उस समय उन्हें इन सब अधिकारों से वंचित रखा जाता था। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन, केवल एक और एक रास्ता था, इन विच एजुकेशन, जहाँ पे शिक्षा एंड लर्निंग हैड चेंज्ड, जहाँ पे शिक्षा के माध्यम से सीखते हुए बदलाव लाया जा सकता है। रुकियाज बोर्न लाइफ, उनके अपने जीवन के इस कहानी से यह दर्शाता है और दिखता है कि कैसे महिलाएं अपने अधिकार को पाते हुए अपने आप को दुनिया के सामने स्टेबल कर सकती है। रुकिया डिड नॉट स्टॉप ए ग्रेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, उन्होंने केवल बंद नहीं किया अपने शिक्षा को केवल अपने लिए नहीं, हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट, केवल उनकी शिक्षा, उन्होंने जब अपने आप को शिक्षित किया, विभिन्न विषयों का ज्ञान हासिल किया, तो ये केवल उनको शक्ति प्रदान नहीं किया, नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट, दैट मीन्स उन्हें स्वप्न दिखलाया और उन्होंने लिखा भी आने वाले समय के लिए, बट ऑल्सो टू डू, ताकि आगे उन्हें किया जा सके, मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल, ताकि आगे आने वाले समय में आज के इस मिसाल से, दैट मीन्स आज के इस उदाहरण से कि उस टाइम में रुकिया शेखावत हुसैन ने कैसे अपने आप को बदला, आने वाले समय में हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल, हर एक गार्जियन, प्रत्येक गार्जियन आने वाले समय में समाज, परिवार अपनी लड़कियों को स्कूल भेज सके और उन्हें भी शिक्षित बना सके, एक दूसरे के आदर्श पे जीते हुए, एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, और ताकि वे लोग भी अपना अपना स्वप्न का निर्माण कर सके। सी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, उन्होंने बाद में कोलकाता में स्कूल की शुरुआत की लड़कियों के लिए, एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, और आज के समय में भी वह विद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्यरत है। Dear students, we will discuss in the coming next topic regarding in next video. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care all of you.